नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 हिंदी बसंत भाग 1 का चैप्टर 16 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वन के मार्ग में। वन के मार्ग में हम आप सबको ही पता है कि जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, वनवास का मतलब है जंगलों में वास करना है उन्हें 14 वर्ष के लिए, तब उनके साथ सीता मैया भी चली थी और लक्ष्मण जी भी गए थे। तो जब वे वहाँ गए थे तो वन के मार्ग में यानी उस रास्ते में क्या हुआ था उसकी थोड़ी सी जो बात है इसमें बताई गई है और उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। इसके जो कवि हैं वह है तुलसीदास जी। आइए अब पढ़ते हैं वन के मार्ग में। इसके जो कठिन शब्द हैं मैं पहले आपको उन्हें बता देती हूँ। पुर पुर का मतलब होता है, पुर का मतलब है नगर। निक्सी का मतलब है निकली। रघुवीर बधू, रघुवीर बधू मतलब कि सीता जी जो कि राम जी की पत्नी है। धरी मतलब धारण करके, धीर मतलब धैर्य, मग मतलब रास्ते में और डग मतलब कदम। झलकी मतलब दिखाई दी, भाल मतलब मस्तक पे, कनी मतलब बूंदे, पुट मतलब होठ, कित मतलब कि कहा, तिये मतलब पत्नी, केतिक पूछना केतिक, केतिक मतलब कितना, पर्णकुटी मतलब पत्तों की बनी कुटिया, आतुरता मतलब व्याकुलता, चारु मतलब सुंदर, छुए मतलब गिरना। तो इसी तरीके से जल को गए लखनऊ मतलब लक्ष्मण जी, और परीखो मतलब पैर, छाँ मतलब छाँव में, पोछी मतलब पोछा, पसऊ ब्यारी करो, और ऐसी तरीके से और भी कठिन शब्द है। आइए अब पढ़ते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधू, नगर से जब निकली, रघुवीर मतलब सीता जी जब उन वनवास के लिए निकली थी तब, धरी धीर दय मग में डग द्वय, और वह बड़ी ही धीरज को धरकर इस मार्ग का उन्होंने चयन किया था और वह निकली थी राम जी के संग। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए मधुराधर वे, और जब वह रास्ते में गए तो उनके माथे पर पसीने की बूंद दिखाई दी और उनको पसीना आने लगा, क्योंकि वह तो रानी थी, राजकुमारी थी, महलों में रही थी, तो कभी ऐसे पैदल चली नहीं थी। तो वह जब थोड़ी दूर चली तो उनको पसीना आने लग गया और पुट सूखी गए मधुराधर वे, और उनके जो होठ थे वह सूख गए थे क्योंकि उनको प्यास लग रही थी। फिरी बुझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कूटी करहो कित हुए, मतलब फिर बूझती मतलब फिर पूछती है, तो वह पूछती है कि अब कितना और चलना है, कहाँ तक चलना है, ठीक है ना। तो कहाँ पर हम अपनी पर्णकुटी बनाएंगे, मतलब कि पत्तों की कुटिया हम कहाँ पर बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारू चली जल चुए, मतलब श्री राम जी सीता जी की परेशानी को देखते हैं और वह व्याकुल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब जब वो ये परेशानी सीता जी की देखते हैं, क्योंकि वह महलों में रहने वाली थी, उन्होंने कभी ऐसी परेशानियां नहीं देखी थी। जल को गए लखनऊ है लरीका परीखो पिए जहाँ गरी के ठाड़े, जब सीता जी को प्यास लगने लगी, होठ सूख गए, तो लक्ष्मण जी पानी के लिए चले गए लेने के लिए, और फिर जो सीता जी हैं वो राम जी से बोलती हैं कि आप ऐसा करिए, जब तक वह पानी लेके आ रहे हैं स्वामी आप थक गए होंगे, आप छाया पेड़ की छाया में विश्राम कर लीजिए तब तक के लिए। पोछी पसोई बयारी बयारी करो अरु पाए पखारी भुबुरु डारे, मतलब कि वह उतनी जगह साफ कर देती है, बिहारी मतलब वहाँ पे झाड़ू टाइप की से ऐसे लगा देती हैं जितनी जगह पे राम जी बैठ के आराम कर सके। राम जी उनकी इस व्याकुलता का देखकर कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी बिलम लो कंटक गाड़े, मतलब अब कंटक मतलब कि कांटे, फिर सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। कौन? राम जी उनके पैरों से
कांटे निकालते हैं जब वो वहाँ बैठ जाते हैं। जानकी नाहको नय लखियो पुलको तनु बारी बिलोचन बारे। फिर राम जी के इस प्यार को देखकर, अपने प्रियतम यानी प्रिय को, अपने पति के इस प्यार को देखकर सीता जी मन ही मन बहुत खुश होती हैं, पुलकित होती हैं, उन्हें बहुत ही खुशी होती है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।